नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नीट जेआरएफ के यूनिट संख्या 7 कहानी से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो कहानी का नाम है चीफ की दावत। इससे प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न है, चीफ की दावत कृति कौन सी विधा है? चीफ की दावत कौन सी कृति कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। तो चीफ की दावत कृति कौन सी विधा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कहानी। प्रश्न 2 है, चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा लिखित है? चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। तो चीफ की दावत जो कहानी है लिखा गया किसके? भीष्म साहनी द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 3 है, चीफ की दावत कहानी का रचना काल है। चीफ की दावत कहानी का रचना काल है। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1954। तो चीफ की दावत जो कहानी है इसका रचना काल है 1955। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है प्रश्न 4, चीफ की दावत कहानी देखिए प्रश्न 4 है, चीफ की दावत कहानी, यहाँ पर कहानी होगा। कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? जो चीफ की दावत है यह किस कहानी में संकलित है? ऑप्शन ए पहला पाठ, ऑप्शन बी प्रणय लीला, ऑप्शन सी पाप पुण्य, ऑप्शन डी छिपे चित्र। तो इसमें से हो जाएगा चीफ की दावत जो कहानी है किस संग्रह से लिया गया? पहला पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है 5, पहला पाठ कहानी संग्रह का प्रकाशित हुआ, यानी कि जो पहला पाठ है कहानी यह कब प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1960। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 1957 को पहला पाठ जो कहानी संग्रह यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 6 है, भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है? भीष्म साहनी की पहली कहानी, भीष्म साहनी की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए छिपे चित्र, ऑप्शन बी कांटे की चुभन, ऑप्शन सी नीली आंखें, ऑप्शन डी चीफ की दावत। तो भीष्म साहनी की पहली कहानी हो जाएगा नीली आंखें हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 7, प्रश्न 7 है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है युवा पीढ़ी की स्वार्थपरता दिखावटीपन, ऑप्शन बी पारिवारिक मूल्यों का विघटन, ऑप्शन सी अवसरवाद की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए है केवल ए, बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन डी ए बी सी। तो इसमें से विकल्प डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। प्रश्न है आगे, प्रश्न 8 है, चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं। चीफ की दावत कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन ए सामनाथ, यहाँ नहीं रहेगा माँ, सामनाथ, ऑप्शन बी सामनाथ की पत्नी, ऑप्शन सी सामनाथ की माँ, ऑप्शन डी चीफ। तो ऑप्शन ए है केवल ए, बी में है केवल बी, ऑप्शन सी में ए बी सी डी, डी में केवल बी सी।
तो चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ और चीफ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी तीनों चारों सही है। प्रश्न 9 है, किसके घर पर चीफ की दावत थी? किसके घर पर चीफ की दावत थी? ऑप्शन ए सामनाथ, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी मुनेश्वर, ऑप्शन डी यशपाल। तो किसके घर पर चीफ की दावत थी? सामनाथ के घर पर थी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 10 है, इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी, यह किसने कहा? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए सामनाथ, ऑप्शन बी सामनाथ की पत्नी, ऑप्शन सी चीफ, ऑप्शन डी सामनाथ की माँ। तो इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रह, कल आ जाएंगे, यह किसका कथन है? ऑप्शन बी सही होगा, सामनाथ की पत्नी का। प्रश्न 11 है, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए लालपान की बेगम, ऑप्शन बी चीफ की दावत, ऑप्शन सी अमृतसर आ गया, ऑप्शन डी परिंदे। तो जो वह सो गई और नींद में खर्राटा लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां खाना खाएंगे, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीफ की दावत। प्रश्न 12 है, चीफ के आने पर सामनाथ ने अपने माँ को कहाँ छिपाया? चीफ के आने पर सामनाथ ने अपने माँ को कहाँ छिपाया? ऑप्शन ए कुर्सी के पीछे, ऑप्शन बी माँ की कोठरी में, ऑप्शन सी अलमारी के पीछे, ऑप्शन डी माँ के सहेली के घर। तो चीफ के आने पर सामनाथ अपने माँ को कहाँ छिपाया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माँ के कोठरी में। प्रश्न 13 है, सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी, यहाँ पोंछने होगा। पोंछने की फुर्सत न थी, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सामनाथ, यहाँ सामनाथ होगा, सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे, ऑप्शन बी वह बहुत चिंतित थे, ऑप्शन सी वे बहुत व्यस्त थे, ऑप्शन डी वह एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो कौन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे बहुत व्यस्त थे। प्रश्न है 14, प्रश्न 14 है, माँ के द्वारा उसे हरिद्वार भेजने का अनुरोध पर सामनाथ क्रोधित हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए वह माँ से अत्यंत प्रेम करता है, ऑप्शन बी उसे लोकलाज का भय है, ऑप्शन सी उसे लगा कि वह हमारे से फुलकारी न बनवा सकेगी, हमारी फुलकारी नहीं बनवा सकेगी, ऑप्शन डी माँ पर खर्च बढ़ जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे लगा कि वह हमारी फुलकारी न बना सकेगी, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 15, चीफ की दावत की कथा वस्तु का केंद्रीय बिंदु है? ऑप्शन ए है दावत का आयोजन, ऑप्शन बी चीफ द्वारा फुलकारी का अनुरोध, ऑप्शन सी माँ की करुण स्थिति, ऑप्शन डी सामनाथ के पद उन्नत की लालसा। तो चीफ की दावत की कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है, यह किस पर है? ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ की करुण स्थिति। ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ की करुण स्थिति। प्रश्न 16 है, चीफ की दावत कहानी के अंत में माँ सुनकर प्रसन्न हो जाती है,
क्या? ऑप्शन ए बेटे की तरक्की की बात, ऑप्शन बी फुलकारी बनाने की बात से, बेटे के गले लगने से, हरिद्वार जाने की बात से। तो चीफ की दावत कहानी के अंत में माँ सुनकर प्रसन्न हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेटे की तरक्की की बात पर। प्रश्न 17 चीफ की दावत कहानी का अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए रूढ़िवादी मानसिकता, ऑप्शन बी, देखिए फिर से प्रश्न, चीफ की दावत कहानी का अभिव्यक्ति है। रूढ़िवादी मानसिकता, बी पराधीन मानसिकता की, सी पारिवारिक मूल्यों की, डी नगर की ओर पलायन की। तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन पराधीन मानसिकता की। प्रश्न 18 है, सामनाथ की मुख्य चिंता है। ऑप्शन ए पड़ोस से संबंधित, ऑप्शन बी माँ से संबंधित, ऑप्शन सी पत्नी से संबंधित, ऑप्शन डी तरक्की से संबंधित। सामनाथ की मुख्य चिंता क्या है? तरक्की से संबंधित, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 19 है, सामनाथ की माँ की मुख्य चिंता है अपने गहनों का ना मिलना, ऑप्शन बी सामनाथी की तरक्की, ऑप्शन सी फुलकारी बनाने न आना, ऑप्शन डी सामना के द्वारा अपमानित किया जाना। सामनाथ के द्वारा अपमानित, यहाँ होगा सामनाथ के द्वारा अपमानित किया जाना। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामनाथ की तरक्की के कारण जो सामनाथ की माँ थी वह चिंतित रहती थी। प्रश्न 20 है, चलो ठीक है कोई चूड़िया वड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए कानों में कंगना, ऑप्शन बी चीफ की दावत, ऑप्शन सी राही, ऑप्शन डी पंच परमेश्वर। तो चलो ठीक है कोई चूड़िया वड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, यह किस कहानी का संबंध है? चीफ की दावत का है। जो यह वाक्य कहा गया है कि इसके द्वारा सामनाथ द्वारा कहा गया है। प्रश्न 21 है, चीफ की दावत कहानी में कथनों को मिलान कीजिए। ये है सामनाथ एक है, यह कौन सा राग छोड़ दिया माँ, सीधा कौदो नहीं है, जेवर बस। तो ये का पहला हो जाएगा। बी सामनाथ की माँ, मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूँ, तो बी का दूसरा हो जाएगा। सी सामनाथ की पत्नी, वह तुम माँ और बेटे की बात में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने, तो सी का तीसरा हो जाएगा। डी है चीफ साहब, पंजाब के गाँवों की दस्तकारी क्या है, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 22 है, हरियाणी माए हरियाणी भाईणे हरिया ते भागी भरिया हैं, किस कहानी का गीत है? ऑप्शन ए कानों में कंगना, ऑप्शन बी चीफ की दावत, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी दुलाई वाली। तो जो यह गीत है किस कहानी का है? चीफ की दावत है। यह किसने गाया था? सामनाथ की माँ ने गाया था। जो गीत था सामनाथ की माँ ने गाया था। किसके कहने पर? चीफ के द्वारा कहने पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।